up? I hope you all are doing super duper great. So today is Sunday and आज हम जा रहे हैं मंदिर. As you all know कि सावन चल रहा है तो हम लॉर्ड शिवा के मंदिर जा रहे हैं और यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिकल मंदिर है. कनकी मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो जानते होंगे कनकी के बारे में. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड कि वहाँ पर पे जो मैं पंडित जी से बैठ करके वहाँ की पूरी हिस्ट्री आप लोग को बताऊंगी. तो अभी अपन चलते हैं, गाड़ी बाहर आ गई है, द ड्राइवर इज वेटिंग, सो लेट्स गो. फाइनली वी हैव रीच्ड एंड चलो देखते हैं, पूजा वगैरह करते हैं. लंबी लाइन है गाइस, वी हैव टू गो देयर. वहाँ जाना है, वो मेन मंदिर है, हम लोग को वहाँ जाना है और यहाँ बहुत लंबी लाइन. ओके गाइस, सो दिस वन इज द मेन डोर. ये मेन दरवाज़ा है अंदर जाने का. ऐसे इज द शिवलिंग और वही शिवलिंग यहाँ की मामा जी प्राचीन है. यही शिवलिंग यहाँ की मेन है, इसके लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं. बेटा कैसे किनारे. तो गाइस फाइनली अभी पूजा करके हम निकल चुके हैं. एंड जो मैं आपको बोली थी कि मैं यहाँ के पंडित जी से आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ की क्या स्टोरी है एंड यहाँ का क्या हिस्ट्री है, तो वो आप खुद उनके मुंह से सुनिएगा और वो खुद यहाँ के बारे में बताएंगे. सॉरी गाइस, मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती और महाराज जी ने पूरी स्टोरी छत्तीसगढ़ी में बताई है, तो अब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि कनकी के आगे एक गाँव हुआ करता था जहाँ बैजू नाम का एक ग्वाला रहता था. वो गांव की सारी गाय को लेकर के चराने जाते थे. एक दिन जब वो वापस लौटे तो गांव की मुखिया ने कहा कि तुम मेरे गाय का दूध निकाल लेते हो, और ये सुन के वो ग्वाला बहुत ही ज्यादा निराश हो गया. एक दिन उसने अपनी बीवी को लिया और कहा कि तुम बाकी की गाय पे ध्यान रखो और मैं देखता हूँ कि ये आखिरकार जाती कहाँ है. जब वो देखता है तो वो सीन उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल होता है, क्योंकि उफनती हुई हसदेव नदी के बीच से वो गाय चलते हुए पार हो जाती है. अगले दिन वापस ये चीज़ रिपीट होती है और ग्वाला बिना कुछ सोचे समझे गाय की पूंछ पकड़ लेता है. और जब वो दूसरी तरफ पहुंचता है तो वो इस दृश्य को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो वो देखता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल होता है. और वो देखता है कि घनघोर जंगल के बीच वो गाय जाती है और एक टिला, जैसे सांप का टिला होता है ना, वैसे टिले के ऊपर वो जाकर के खड़ी हो जाती है और ऑटोमेटिकली उसके चारों थन से उस टिले के ऊपर दूध गिरता है. उस ग्वाले को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सारा दूध अपना यहाँ आके वेस्ट करती है और वहाँ मेरे पे इल्ज़ाम लगता है कि मैंने दूध चुराया. उसका दिमाग काम नहीं करता है और पास ही में एक डंडा पड़ा होता है. वो डंडे को उठाता है और ज़ोर से उस टिले में मारता है कि ना ही ये टिला रहेगा, ना ही आके ये अपना यहाँ दूध वेस्ट करेगी और ना ही मेरे पे इल्ज़ाम लगेगा. उसके बाद वो देखता है कि उस टिले में से खून निकलता है, उस टिले में से ब्लड बाहर आता है. तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वापस से गाय जाने लग जाती है और वो उसका पूँछ पकड़ता है और वहाँ से चले जाता है. फिर जब वो वापस आकर के विश्राम कर रहा होता है तो उसे शिव जी का सपना आता है कि वहाँ मैं विराजमान हूँ. और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने जो भी किया है वो तुमने अनजाने में किया है, और अब जब तुमको पूरी सच्चाई का पता चल ही चुका है तो तुम आओ और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर बसो. तब वो बोलते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो इतना घनघोर जंगल है, हम यहाँ कैसे आके बसेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे पिएंगे. तो शिव जी बोलते हैं कि तुम आओ, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा. और अगले दिन ग्वाला पूरे गांव को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि ग्वाला बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, इसलिए सारे लोग उसकी बात पे एक ही बात पे विश्वास कर लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं. और जब उस टिले के आसपास साफ़ किया जाता है तो दिखता है कि अंदर से एक शिवलिंग निकलती है. और शिवलिंग का जो कपाट होता है, मीन्स जो सर वाला पोर्शन होता है, वो फट के
अलग हुआ रहता है। मीन्स जब वो ग्वाले ने डंडा मारा था तो शिवलिंग का जो ऊपर वाला कपाट का हिस्सा होता है वो टूट के अलग हो गया था, इसलिए अंदर से ब्लड निकल रहा था। और फिर उस जगह की सफाई की गई और ग्वाला अपने परिवार के साथ वहाँ बस गया। जब भी ग्वाला सुबह उठता, नहा धोकर उस जगह की पूजा करता तो शिवलिंग के बगल में उसको एक पोटली मिलती और पोटली के अंदर कनकी मिलता। कनकी मीन्स चावल के छोटे छोटे टुकड़े। मीन्स एक चावल के दाने को अगर आप 4 पार्ट्स पे डिवाइड करते हो तो उसको कनकी बोलते हैं। और फिर उसी को उसका परिवार बनाता और खाता और इसी प्रकार इस जगह का नाम कनकी पड़ा। और ये जो आप पंडित जी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उसी ग्वाले की 18वीं पीढ़ी है। और फिर धीरे धीरे करके ये बात आसपास के पूरे गांव में फैल गई और यहाँ एक मंदिर बनाया गया और भव्य मेले का आयोजन किया गया। आज भी महाशिवरात्रि और सावन के टाइम पे यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और हज़ारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और ये जो शिवलिंग के ऊपर सिल्वर ढक्कन दिख रहा है आप लोगों को, ये उस टूटे हुए कपाट के ऊपर लगाया गया है। ये यहाँ की दूसरी मंदिर है। यहाँ महाराज जी से पूछते हैं कि ये किन की मूर्तियाँ यहाँ विराजित हैं। ये जो मूर्ति है ये भैरव बाबा की मूर्ति है, ये दुर्गा माता की मूर्ति है और ये जो छोटे वाले हैं ये हनुमान जी हैं और ऊपर वैष्णो माता विराजित हैं। और ये है शिवलिंग, ये यहाँ का दूसरा शिवलिंग है और ये आप देख रहे होंगे कि इसको रख के यहाँ ब्लॉक किया गया है। ये पूरा घूम जाता था और यहाँ की भी एक स्टोरी है कि जो इसको गोल घुमा लिया मीन्स बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अगर कोई आ जाता और जो पाप किया होता अपनी ज़िंदगी में तो वो अगर घुमाता तो वो नहीं घूमता, और जो सच्चे मन से घुमाता वो एक बार में ये बिना फोर्स लगाए ये घूमता था। तो अभी ये सब कर करके ये थोड़ा डैमेज हो गया और टेढ़ा हो गया है, तो इसलिए वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिए हैं। यहाँ बहुत सारी शिवलिंग्स मिलेगी आपको और अलग अलग तरीके की शिवलिंग मिलेगी। कोई भी शिवलिंग एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग है। लाइक ये देखो, ये पत्थर को काट के ये शिवलिंग बनी है और ये अलग दिख रही होगी आपको, हाँ टिले के जैसा है। और ये एक शिवलिंग है रुद्राक्ष के डिज़ाइन में, और ये एक शिवलिंग है, ये भी देखिए आपकी कितनी अलग तरीके की शिवलिंग है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये भी एक शिवलिंग है, ये भी एक है, मुझे नहीं पता सॉरी कि ये क्या है, बट आई गेस कि ये कुछ सैनिक वगैरह टाइप से है। तो ये भी पत्थर से काट के ही बनाया गया है। ये भी वैसा ही है, एलिफेंट्स हैं और कोई लोग हैं जो बजाते बैंड बाजा बजाते हुए जा रहे हैं। और ये भी है, ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। ये पत्थर से कटा हुआ माता जी और भगवान जी की मूर्ति है। ये शिवलिंग देखिए कितनी अलग तरीके की है। तो ये सब यहाँ पे है और ये सब मंदिर के आसपास ही है। आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि ये कौन से भगवान हैं, बट बहुत 2-3 जगह देख लिया इनकी भी मूर्ति। और ये देखिए आप कि ये एक पत्थर से, ऐसा भी नहीं है कि मीन्स अलग अलग पत्थरों से, सिर्फ एक पत्थर को काट के इतनी प्यारी आकृति बनाई गई है और इतना अच्छा लग रहा है देखकर। तो गाइस अभी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पहुँच गए हैं और बाकी जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और गोल घूम के पीछे मंदिर से हम यहाँ से एग्ज़िट किए। और आई होप मैं जितना आप लोगों को दिखा पाई, आप देखे, आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा वीडियो और आपने भी दर्शन किया होगा। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ कितनी भीड़ थी और अभी एंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश कम हो गया था। बट अभी रात को यहाँ पर वापस से लोग और जो कांवर वाले होते हैं वो वापस से यहाँ आके खड़े रहेंगे और सुबह गेट खुलने का वेट करेंगे, आरती शुरू होने का वेट करेंगे। तो या अभी मम्मी शॉपिंग कर रही है और मम्मी के साथ में देखते हैं कुछ यहाँ पर बहुत क्यूट स्टॉल्स हैं, तो देखते हैं कुछ लेते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो। एक्सप्लोरिंग विद माय मॉम। ओके गाइज, सो ये था आज का व्लॉग और ये रहा कनकी धाम। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं यहाँ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।